Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English School. So today we will continue with our chapter 3rd. Next है pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi. एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आती हैं जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं. द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा. ये बिलाई और यूट्राइन टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट मीन्स दोनों हाथों की फिंगर को आपस में फंसाना, उसको बोलते हैं इंटर डिजिटेट हो जाते हैं तथा जॉइंट होकर डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के साथ एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बनाते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं. द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन and nutrients to the embryo and also removal of CO2 and excretory waste produced by the embryo. प्लेसेंटा एम्ब्रियो को ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई एवं CO2 और एम्ब्रियो द्वारा उत्पन्न एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बेलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. यह प्लेसेंटा एक एम्बेलिकल कॉर्ड द्वारा एम्ब्रियो से जॉइंट होता है जो एम्ब्रियो तक सभी आवश्यक सब्सटेंस को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा. इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सेशन सीक्रेटेड बाय द ओवरी. प्लेसेंटा अनेक हार्मोन जैसे कि HCG है ना, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि को प्रोड्यूस करता है. प्रेगनेंसी के बाद के पीरियड में या फेज में ओवरी द्वारा रिलैक्सेशन नामक एक हार्मोन भी सीक्रेट किया जाता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड. इसके अलावा दूसरे अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की मात्रा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मदर के ब्लड में कई गुना बढ़ जाती है. ओके. प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इन हार्मोन का प्रोडक्शन होना भी फीटल ग्रोथ, मदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंज होना, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक होता है. आफ्टर इम्प्लांटेशन the inner cell mass embryo differentiates in an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. Implantation के बाद inner cell mass outer ectoderm, inner endoderm में differentiate हो जाता है. Mesoderm soon appears between ectoderm and the endoderm. These three layers give rise to all tissue organ in adult. In ectoderm endoderm के बीच जल्दी ही mesoderm डेवलप हो जाती है. ये 3 लेयर एडल्ट्स में सभी ऑर्गन को बनाती है. द इनर सेल मास कंटेन्स सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल. इनर सेल मास में कुछ अलग टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनमें यह पावर होती है, पोटेंशियल होती है कि वे सभी ऑर्गन और टिश्यू को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फाउंड. बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी द फिटस डेवलप्स लिम्ब एंड डिजिट्स. ह्यूमन बीइंग में 1 month की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हर्ट बनता है. प्रेगनेंसी के 2nd month के लास्ट तक फीटस के लिम्ब तथा डिजिट्स मीन्स उंगलियां डेवलप होती हैं. बाय द एंड ऑफ द 12 weeks मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड. एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर डेवलप्ड. 12 week के लास्ट तक लगभग सभी मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए लिम्स एवं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head during the 5th month. प्रेगनेंसी के 5 month के बाद है ना, फीटस की फर्स्ट मूवमेंट और हेड पर बालों को आना देख सकते हैं. By the end of about 24 weeks, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. लगभग 24 weeks के लास्ट तक पूरी बॉडी पर फाइन हेयर निकल आते हैं, आँखों की आईलिड्स अलग हो जाती हैं और आईलैशेस बन जाती हैं.
By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. प्रेगनेंसी के 9 मंथ के लास्ट तक फीटस फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है. ये डायग्राम दे रखा है द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस. ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. ह्यूमन में प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ होती है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. डिलीवरी की इस प्रोसेस को चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन कहा जाता है. पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस होती है. ओके, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन originates from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. पार्चुरेशन के लिए सिग्नल फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा से उत्पन्न होते हैं, जो माइल्ड यूट्राइन को इंड्यूस करते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin act on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. इस maternal pituitary gland से ऑक्सीटोसिन के निकलने की प्रोसेस को एक्टिव बनाती है. इसके कारण स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन के अधिक सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. इन्फेंट की डिलीवरी के बाद ही प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर निकल जाता है. The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. Next point है, the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम. ओके, जिसमें कई प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज में रेजिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं. ओके, सो आवर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक यू वेरी मच.